स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। मैं हूं दर्पण कुमार नरूला और आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं वो है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसके बारे में सारी डिटेल जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि किस तरह की जॉब्स आई है। तो इस बार जो जॉब्स आई है वो एक या दो तरह की जॉब नहीं है, काफ़ी तरह की जॉब है, जिसमें से पीएन की जॉब्स मेन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पीएन की वैकेंसी की है। उसके अलावा इन्होंने बहुत से और भी बंदे रखने हैं, जैसे कि वाटरमैन रखने हैं, लाइब्रेरी पीएन रखने हैं, माली रखने हैं, चौकीदार रखने हैं, स्वीपर रखने हैं। ठीक है, गार्ड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक ही रिक्रूटमेंट है जिसके अंडर इन्होंने अलग अलग जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो एक ही रिक्रूटमेंट के अंडर ये सभी को रख लेंगे, चाहे वो माली हो, चाहे वो चौकीदार हो, स्वीपर हो, गार्ड हो, लाइब्रेरी पीएन हो, वाटरमैन हो या सिंपल पीएन हो। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ पीएन की रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें और भी वैकेंसीज जो है वो मेंशन है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी कि अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो मैं बता दूं, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी नहीं है। आप चाहे एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है, कुछ भी है, चाहे एक्स सर्विसमैन है, किसी भी तरह की फ़ीस आपको नहीं पे करनी इस वैकेंसी के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ये वैकेंसी फिल करनी है तो क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। देखिए, एक ही तरह की क्वालिफ़िकेशन, एक ही जो चीज़ उन्होंने मांगी है वो ये है कि आपको पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। यही एक चीज़ उन्होंने मांगी है। वैसे जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके मुताबिक आप कम से कम 8th क्लास तक पढ़े होने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़े हैं, 10th है, +2 है, ग्रेजुएशन है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम आप 8th पढ़े होने चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 8th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से या पंजाब से ही पास की हो, आप कहीं से भी पास हो आपका चल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको पंजाबी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत पंजाबी लिखना, पंजाबी पढ़ना, पंजाबी बोलना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो प्योरली आपकी कैटेगरी पे बेस्ड है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप सपोज़ करो कि आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के आपकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। ये एज काउंट होगी 1 सितंबर 2022 तक। इस डेट तक अगर आप 18 साल से लेके 35 साल तक के पर्सन हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें बीसी, ओबीसी या एससी की, तो उनको 5 साल की छूट है, उनको 40 साल तक वो ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि थोड़ा सा गार्ड का कोटा भी है, जो मेंशन नहीं है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है ये गार्ड का कोटा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, हर बार ऐसा देखा गया है कि जब भी ये रिक्रूटमेंट करते हैं तो इसके इन बंदों के बीच में से ही वो गार्ड या फिर जो दूसरी छोटी मोटी वैकेंसीज होती है, पीएन वाली, माली वाली, ठीक है, या वाटरमैन वाली या चौकीदार वाली, इसी में से पूरा कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है उसके मुताबिक तो इसमें गार्ड की वैकेंसी नहीं है, लेकिन जैसा कि हमेशा देखा गया है इस जॉब में हमेशा यही होता है, वो एक ही तरह से रिक्रूटमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है, पैसे बचा रही है, तो वो जितने भी जैसे सैलरी वो पीएन की देते हैं, लेकिन वो काम दूसरे भी ले लेते हैं, जैसे गार्ड का ले लेते हैं, चौकीदार का ले लेते हैं, माली का ले लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने पैसे बचाते हैं, इसलिए मैंने गार्ड का बोला। अच्छा, अब क्योंकि एक्स सर्विसमैन का कोटा है इसमें, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे, कोटा है, तो उनका एज लिमिट का भी बात कर लेते हैं। उनकी एज लिमिट जो है वो 60 ईयर से नीचे है, मतलब 60 साल से कम होनी चाहिए उनकी एज, अगर उन्होंने ये फॉर्म फिल करना है तो। उसके बाद हम बात करते हैं किस तरह का रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले तो इसमें रिटन टेस्ट होगा ही नहीं, सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें किसी तरह का रिटन टेस्ट नहीं है। सिर्फ आपकी एक छोटी सी इंटरव्यू ली जाएगी, जिसकी डेट अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की है। मेरे ख्याल से ये डेट मुझे लगता है कि अक्टूबर में ये इंटरव्यू हो जानी चाहिए, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर का हमेशा से एक प्लान रहा है। अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर बोल रहा हूँ, लेकिन अमृतसर के अलावा जो बाकी है, जलंधर वाले, गुरदासपुर वाले, बठिंडा वाले, ये सब भी फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृतसर वाले फिल कर सकते हैं, सभी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अक्टूबर तक इसकी डेट आपकी आ जाएगी। ये वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इस वेबसाइट पे जाके आप इसके इंटरव्यू सेशन चेक कर सकते हैं। वैसे जब भी इसकी डेट आएगी मैं ग्रुप में तो मेंशन कर ही दूंगा, ये तो पक्की बात है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्म है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। वो सिंपल सा एक फॉर्म है जो आपको ये फिल करना है और आपका हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ कौन सा ये फॉर्म है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके फॉर्म का लिंक भी दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आपको दिख रहा है। नेम फिल करना है, फादर नेम, एड्रेस फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ है, क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है और यहाँ पे आपको साइन करनी है। तो इसको आपने फिल करना है, ठीक है। इस केस में अगर आप चाहते हैं ये फॉर्म फिल करना, तो क्योंकि इसका लिंक मैंने दे दिया है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है जी। हो गया कैसे अप्लाई करना है। अब जब आपने अप्लाई करना है तो 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए। सबसे पहले नंबर 1, इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है, फिर इसको एक इन्वेल्प में डालना है और उसके ऊपर ये एड्रेस लिखना है जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कोर्ट रोड, अमृतसर 143001। बेटर तो ये होगा कि अगर आप अमृतसर से हैं तो आप बाय हैंड ये देकर आए, बिकॉज आजकल थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस का मुझे इतना रहा नहीं है भरोसा, लेकिन फिर भी ये तो मैंने वैसे एक एक्सेप्शनल बात कही है, फिर भी आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस पते पे अपनी जो चिट्ठी है वो भेज सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस आपके सामने है, तो आपको जो इन्वेल्प है उसके एक तरफ 2 लिखना है और 2 के बाद ये एड्रेस, और दूसरी साइड पे फ्रॉम लिखना है और नीचे अपना एड्रेस, ठीक है। तो 2 में ये एड्रेस आएगा, फ्रॉम में आपका अपना एड्रेस आएगा। तो ये फॉर्म आप यहाँ पे भेज सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच, यानी इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके सारे लगने हैं, ये तो सिंपल सी बात है। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर कोई है आपके पास, जैसे 10th का है, +2 का है, ग्रेजुएशन का है, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू होनी है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होना, तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। और अगर पंजाब के रेजिडेंट होने का प्रूफ भी अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, अच्छी बात है, वैसे कंपलसरी नहीं है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th का, आपका +2 का, आपकी ग्रेजुएशन का, आपका आधार कार्ड, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी या BC कैटेगरी, तो आप उसका भी प्रूफ लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन होने का प्रूफ भी आप लगा सकते हैं, जैसे डिस्चार्ज बुक, ठीक है, या कोई भी एक्स सर्विसमैन होने का प्रूफ जैसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या आप अपना PPO लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पे उसके साथ भेजने हैं, जो मैंने फॉर्म अभी आपको बताया उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी फिल करके भेजने हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जब भी आप किसी पोस्ट के बारे में बताओ तो थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आप बता दिया करो। देखो दोस्तों, इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो अलग अलग होंगे। अगर आप जनरल, अगर आप सिविल है तो अलग होंगे, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल से जो मोस्टली जो पिछले बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी पूछा गया था, वो मेनली पूछा गया था अमृतसर के बारे में। अमृतसर किस चीज़ के लिए फेमस है, अमृतसर के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताइए, इस टाइम अमृतसर का DC कौन है, इस टाइम अमृतसर का DSP कौन है, इस टाइम अमृतसर का MP कौन है, आपके एरिया का MLA कौन है। ये जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। या फिर गोल्डन टेम्पल के बारे में कुछ पूछ लेते हैं कि कब इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली तो आपको उस वीडियो से ही चल जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है आपकी सिलेक्शन वहीं से हो जाएगी। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। 10-15 कमेंट अगर आ जाते, क्योंकि लोग आजकल वैसे खुद ही इंटरव्यू प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप 10-15 पीपल इंटरेस्टेड है तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको पूछा जा सकता है कि क्या, अगर आप जैसे अग्निवीर को सपोर्ट करते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग जो फौजी जो 4 साल के लिए रखे जा रही है, अच्छी बात है या बुरी बात है, और अगर अच्छी बात है तो क्यों, या अगर बुरी बात है तो क्यों, आपके आर्मी के चीफ कौन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आपके जब आपने जो ड्यूटी ज्वाइन की थी तब आपके चीफ कौन थे, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि अब चीफ कौन है, या इससे पहले चीफ कौन थे, आपको किसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगा, आपके अकॉर्डिंग आर्मी का बेस्ट चीफ कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपसे। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात हम करें तो आपके पास 32 वैकेंसीज़ है टोटल, ठीक है, जिसमें से जनरल की 13 वैकेंसीज़ है, ठीक है। बात करें अगर SC की तो 6 वैकेंसीज़ है, 3 वैकेंसीज़ मजबी एंड बाल्मीकि कैटेगरी के लिए हैं, 3 वैकेंसीज़ रामदासी एंड अदर्स के लिए है। फिजिकली हैंडीकैप की भी 2 वैकेंसीज़ है, क्योंकि ये सिंपल, ठीक है, एज अ PN या एज अ वाटर करियर आपको एक्ट करना है तो फिजिकली हैंडीकैप भी चलेंगे। एक्स सर्विसमैन की टोटल 11 वैकेंसीज़ हैं, 5 वैकेंसीज़ जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए, 4 वैकेंसीज़ जो है वो SC एक्स सर्विसमैन के लिए, और 2 वैकेंसी जो है वो BC या OBC एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी 32 वैकेंसीज़ रहेंगी जो आपको फिल करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सैलरी तो प्रॉपरली मेंशन नहीं है, लेकिन मोस्टली 8 से 15 हज़ार के बीच में ये सैलरी होती है।
ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, उसके बाद पक्का कर दिया जाएगा। जो आई थिंक 16 में रखे गए थे जो पीएन वगैरह, उनको 19 में पक्का कर दिया गया था, तो कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप पक्के हो जाओगे बाद में, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो आपकी सैलरी 8 से 15,000 रहेगी अकॉर्डिंग टू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो भी उनके ऑर्डर्स आएंगे उसके मुताबिक ही आपकी सैलरी रहेगी। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रा आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप चाहें तो 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी। जैसे सपोज़ आप पीएन के लिए करना चाहते हैं और स्वीपर के लिए करना चाहते हैं, 2, क्योंकि इसमें फ़ीस तो कोई नहीं है, पैसा तो कोई नहीं लगना, ठीक है, सिर्फ जो आपके भेजने का खर्चा है वही लगना है, और तो कुछ नहीं, वो भी 5-10 रुपये होता है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा आपका। तो 2 पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर जनरल सपोज़ रिज़र्व कैटेगरी में कुछ लोग फॉर्म नहीं फिल करें तो उनकी वैकेंसीज जो है वो जनरल को दे दी जाएगी। इंटरव्यू डेट बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो कभी भी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये राइट जो है वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रहेगा। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर डेट्स की बात करें तो ये भर्ती जो रिक्रूटमेंट है वो आज ही स्टार्ट हुई है। इसका मतलब कि ये रिक्रूटमेंट 11 सितंबर को स्टार्ट हुई है और आपको 23 सितंबर तक 23 सितंबर तक शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म आपको फिल करके वहाँ तक पहुँचाना है, जैसे मर्जी पहुँचाए। अच्छा, आप स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं कर सकते, ये आप क्लियर कर लीजिए। स्पीड पोस्ट नहीं चलेगा, सिंपल ऑर्डनरी पोस्ट चलेगी, आपका बाय हैंड भी चलेगा, लेकिन स्पीड पोस्ट नहीं चलेगा, उस केस में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 23 सितंबर तक शाम को 5 बजे आप ये फॉर्म फिल करके वहाँ पर दे आना, उससे पहले। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।